Hello friends, welcome to our YouTube channel. How are you all of you? I hope you are as fit as usual. So, I am Vrunda and today our topic is finite verb and non-finite verb. आज मैं आपको बताऊंगी finite verb क्या होती है और non-finite verb क्या होती है. Okay? So, finite verb is dependent and non-finite is independent. So friends, in my previous video, I told you about some conversational sentences. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो you can go through my description box. I will provide you the link in description box. Okay friends? So let's start our today's topic. So friends, today's our topic is finite and non-finite verb. So let's start our topic. So firstly, verb. Verb have two parts. We can divide verb in two parts. One is finite verb and second is non-finite verb. Now, what is finite verb and what is non-finite verb? So, finite verb. Firstly, we talk about finite verb. So, finite verb क्या होती है? Finite verb tense और person दोनों पे depend करती है. Depend का मतलब कि वो उसी के हिसाब से change होती है. ये एक तरीके से dependent verb होती है. डिपेंडेंट. और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इंडिपेंडेंट, मतलब उसका किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी है सेंटेंस में वैसी ही रहती है. सो लेट्स टॉक अबाउट टेंस. यू नो टेंस हैव थ्री टाइप्स, मींस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट ऑन टेंसेस, अगर आपको कोई भी डाउट है टेंसेस में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड वॉच माय वीडियो ऑफ टेंसेस. ओके, सो फर्स्टली वी लर्न व्हाट इज फाइनाइट. So finite verb as I enjoyed the party. What I say? I enjoyed the party. इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें verb क्या है. आप बता सकते हैं मुझे verb क्या है? Verb है enjoy. This is the verb. Enjoy. Enjoy is the verb. Okay. Let's move on next sentence. She will enjoy the party. In this, what is verb? Enjoy. Enjoy is the verb. Here enjoy is the verb. Both sentences are same verbs. दोनों sentences में same verb है, enjoy. So, but what is the change? In this, here is ed, means second form. In this, here is second form. And in this, not second form. क्योंकि ये जो हमारा tense है, ये हमारा किस में है? Past tense में. और ये किस में है? Future tense. Because in is future की form है. Will is the future form. So, ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है, ये टेंस चेंज हो गया. इस टेंस के चेंज होने की वजह से हमारी वर्ब में चेंज आ गया. जब पास्ट में था तो सेकंड फॉर्म थी और जब फ्यूचर में है तो विल के साथ लगा है बट फर्स्ट फॉर्म है. ओके, तो ये वर्ब चेंज हो रही है हमारी, अलग टाइप से अलग चेंज हो रही है. अगर हम यहाँ पे आई की जगह दे करते हैं, दे. ओके, इफ वी राइट हियर दे और दे को they have enjoyed the party. They have enjoyed the party. तो यहाँ पे हमने लगाया have. और अगर यहीं पे हम लिख दें she has enjoyed the party. She has enjoyed. यहाँ पे has और have. Has and have. Has and have है. Have. Okay. So has have. Has have हमने अलग अलग यूज किए. किसकी वजह से? पर्सन की वजह से. पर्सन की वजह से. यहाँ पे हमारी जो फाइनाइट, so enjoy is a finite verb. What is this? Finite verb. Okay, finite verb. क्योंकि ये हमारी चेंज हुई किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से. नाउ पर्सन के हिसाब से जैसे हैज है. अगर हमारा पर्सन शी था तो हमने हैज लगाया, और अगर हमारा पर्सन दे था तो हमने हैव लगाया. ऐसा क्यों किया हमने? क्यों किया? बिकॉज ऑफ पर्सन टेबल. डू यू नो व्हाट इज पर्सन टेबल? पर्सन टेबल वो होती है जिसकी वजह से आप वर्ब लगाते हैं, मतलब अपने सब सेंटेंस को पूरा करते हैं. सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है वर्ब. सो लेट्स मूव ऑन आवर सेंटेंस टेबल. पर्सन टेबल. पर्सन टेबल. पर्सन में थ्री पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके, दिस इज टू, सिंगुलर और प्लूरल. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल? वी. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, second person plural you. Both are same. Okay, third person singular he, she, it, or any name you can take. You can take any name as Rakesh, Geeta. These are names. Okay, and third person plural. Third person
दे, दीज, नेम्स। मतलब इसमें आपको सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सो इन दिस सेंटेंस जब हमने यहाँ पे दे यूज किया तो दे कहाँ पे आता है? दे आपका आता है थर्ड पर्सन प्लूरल में। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है। तो हैव क्या है? प्लूरल फॉर्म। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म? ओके, सो दे हैव, वी यूज दे हैव। तो हमने क्या किया? हमने पर्सन के हिसाब से फाइनाइट वर्ब को चेंज कर दिया। दे हैव एंजॉयड द पार्टी, हमने हैव एंजॉयड को सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से चेंज कर दिया। वहीं अगर हम कहते हैं शी हैज एंजॉयड द पार्टी, हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब, और हमने हैज की, शी की वजह से, पर्सन की वजह से हमने चेंज कर दिया फाइनाइट वर्ब को, मीन्स एंजॉय। शी हैज एंजॉयड द पार्टी। ओके, सो इन दिस सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल वर्ब। Means singular verbs as like this: is, was, will. And what about plural verbs? Plural verbs means were, have, are. These are plural verbs. Okay friends? So आपको finite verb clear हो गया होगा कि finite verb वो होती है जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी, सब्जेक्ट पे या फिर टेंस पे। या तो वो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी या पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज नहीं होती है, अगर वो चेंज होती है तो वो फाइनाइट वर्ब है, बट अगर वो चेंज नहीं होती है तो वो क्या है? वो है नॉन फाइनाइट। क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस, पर्सन, किसी के भी हिसाब से सेंटेंस में चेंज नहीं होती है, वो जैसे पहले थी वैसी ही रहती है, सेम। एज यू कैन टेक एन एग्जांपल, शी वर्कड हार्ड टू पास द टेस्ट, शी वर्कड हार्ड टू पास द टेस्ट। ओके, व्हाट इज वर्ब हियर? पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितनी वर्ब है? वर्ब है तो कितनी है, और है तो कौन सी है? ओके, जैसे कि वर्कड एंड पास, वर्कड एंड पास, टू वर्ब्स हियर। अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में वर्कड क्या काम कर रहा है और पास क्या काम कर रहा है। क्या फर्क चेंज हो सकता है? अगर हम टेंस को चेंज कर दें या अगर हम पर्सन को चेंज कर दें तो क्या फर्क चेंज हो जाएगा या पास चेंज होगा? ओके, सो यहीं पे आप पहले मुझे, अगर आपको पता है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है, अगर आपको समझ में आया है फाइनाइट वर्ब, तो आप यहीं पे पॉज कीजिए वीडियो को और जाके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि कौन सी फाइनाइट वर्ब होगी। ओके, सो इतने मैं अब आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। सो शी वर्कड हार्ड टू पास द टेस्ट। व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? व्हाई वर्ब इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब बिकॉज अगर हम यहाँ पे शी की जगह हम यहाँ पे अगर टेंस, ये टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस, और अगर हम यहाँ पे टेंस को बदल दें, हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस लिया है, तो क्या होगा? शी विल वर्क हार्ड, और शी विल वर्क हार्ड में वर्क चेंज हो गया है। आप ऐसे करके देख सकते हैं, इसमें वर्क चेंज हो गया है, वर्क फर्स्ट फॉर्म आ गई बट इसमें वर्क सेकंड फॉर्म थी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। ओके, तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। व्हाट इज दिस फाइनाइट वर्ब? अब टू पास है, टू पास इस सेंटेंस में भी सेम था और इस सेंटेंस में भी सेम है, तो ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट है। व्हाट इज दिस? नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। जो आप वर्ब आपकी सेंटेंस में चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट है, और जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट है। आप चेक कर सकते हो टेंस को चेंज करके और पर्सन को चेंज करके, सब्जेक्ट को चेंज करके। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं पर्सन बदलूं तो क्या ये वर्ब बदलेगी? अगर नहीं बदलेगी तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब इंडिपेंडेंट कहलाती हैं। व्हाट इज दिस? इंडिपेंडेंट। एंड फाइनाइट वर्ब इज डिपेंडेंट, मतलब वे डिपेंड करती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वे इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। अगर कोई आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है तो उसमें हो सकता है नॉन फाइनाइट वर्ब ना हो, बट फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी, चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब ना हो भी सकती है, बट फाइनाइट वर्ब इज कंपल्सरी इन वन सेंटेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। डू यू नो व्हाट इज दिस? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब पार्ट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज पार्टिसिपल, सेकंड इज इंफिनिटिव एंड थर्ड इज जीरो।
Now, what is infinitive? What is gerund? And what is participle? Okay, so firstly we talk about infinitive. What is infinitive? Actually, infinitive have a form. What is form? To plus verb first form. अगर किसी भी सेंटेंस में आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो इन्फिनेटिव है. सो जैसे कि यहाँ पे टू पास. इन दिस सेंटेंस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म पास. पास एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब सेकंड और थर्ड नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो अगर किसी सेंटेंस में आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वो क्या होगा? इन्फिनेटिव. सो ये क्या है? ये आपका इन्फिनेटिव है. What is this? Infinitive. Okay. So same as this is also infinitive. ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कैसी वर्ब है तो आप कहोगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप के होते हैं. ओके, सो ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव है. ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल. टू इज ह्यूमन. सबसे पहले आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है? टू इज ह्यूमन. दिस मीनिंग इज कि जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो गलती करने के होता है. टू इज ह्यूमन. गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है. ओके, सो इन दिस व्हाट इज फाइनाइट? विच इज फाइनाइट वर्ब एंड विच इज नॉन फाइनाइट? विच इज फाइनाइट एंड विच इज नॉट फाइनाइट? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में. तो इसका आंसर आप मुझे बताइए. टू इज ह्यूमन. इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है? तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब बताइएगा, मैं फाइनाइट वर्ब बता देती हूँ इसमें क्या है. कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें कौन सी है. तो फाइनाइट वर्ब क्या है? मैंने बताया था आपको कि एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है, चाहे नॉन फाइनाइट ना हो बट फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है. तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? इज. व्हाट इज फाइनाइट वर्ब इन दिस सेंटेंस? इज. व्हाई? बिकॉज अगर हम इसको टेंस को बदलें, टेंस को अगर हम पास्ट में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? वॉज, वो और एनीथिंग. अगर हम फ्यूचर में लेके जाएं तो वो भी चेंज हो जाएगा. और जो वर्ब चेंज होती है, जो डिपेंड होती है किसी पे, तो वो क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब. तो ये क्या है? ये हमारी फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब. ओके, और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बतानी है कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है. क्वेश्चन इज टू इज ह्यूमन. मनुष्य के स्वभाव में, मतलब मनुष्य का स्वभाव ही गलती करने का, मनुष्य का स्वभाव है. सो व्हाट इज जीरंड? जीरंड जो होता है वो एक्ट, मतलब वर्ब होती है. वो होती तो वर्ब है, मतलब वो होती तो वर्ब है, लेकिन वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करती है. वर्ब एक्ट एज अ नाउन. वर्ब एक्ट एज अ नाउन. नाउ वर्ब नाउन की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है? वर्ब होगी लेकिन वर्ब के आगे आईएनजी लगा के उसको नाउन बना दिया जाएगा. वर्ब के आगे आईएनजी लगा के उसको नाउन बना दिया जाएगा. और जो भी वर्ब आपकी नाउन की तरह काम करेगी वो जीरंड कहलाएगी. व्हाट इज जीरंड? जीरंड इज वर्ब एक्ट एज अ नाउन. चाहे उसमें आईएनजी लगा दिया है हमने उसको नाउन बनाने के लिए, लेकिन एक सेंटेंस में वो नाउन की तरह यूज होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, सो एग्जांपल इज रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ. रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ. व्हाट इज रनिंग हियर? रनिंग इज जीरंड हियर, क्योंकि रन एक वर्ब है. रन क्या है? एक वर्ब. उसके आगे आईएनजी लगा दिया है उसको नाउन बनाने के लिए. और हमें कैसे पता चला कि रनिंग नाउन है? क्योंकि इज अ हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब. अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है. यू कैन गो थ्रू दैट लिंक विच आई प्रोवाइड इन यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो वो या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या लिंकिंग वर्ब होगी. ओके, तो वर्ब से पहले कुछ भी आए वो आपका सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. तो I write here subject is either noun or is either pronoun. Subject is either noun or pronoun. तो subject या तो noun हो सकता है या pronoun हो सकता है. अब इस sentence में running is good for health. Running, what is running? Running normally it's either noun or it's pronoun. तो ये
नाउन की तरह काम कर रहा है। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? रनिंग नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन अगर कोई वर्ब नाउन की तरह काम करे तो वो जीरंड कहलाती है। सो व्हाट इज रनिंग हियर? रनिंग इज जीरंड हियर। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप स्विमिंग क्या है यहाँ पे? स्विमिंग, you will tell this question in comment section. What is swimming here? Swimming क्या है यहाँ पे? gerund है, infinitive है और participle है. Okay, so tell me in comment section. I will tell you the answer in my next video. Okay, so what were अब हमारा क्या रह गया? अब हमारा रह गया participle. क्या है participle? Participle किसको कहना है? Actually participle is a big topic. Participle is a big topic. So participle मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ पार्टिसिपल क्या होता है। आई टेल यू इन शॉर्ट वे। तो पार्टिसिपल आखिर होता क्या है? पार्टिसिपल एक टाइप का एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव होता है उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, एडजेक्टिव कॉल्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी टाइप होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। जो आप एडजेक्टिव यूज करते हो एस कोई भी एडजेक्टिव से अलग होता है। एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। ये मेन टू पार्ट्स हैं। तो एडजेक्टिव को मेन टू पार्ट्स में किस में डिवाइड करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब इनका यूज कैसे करेंगे, इनको एक सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे या कैसे यूज करेंगे इनको, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज इट्स अ बिग टॉपिक। Okay, so friends, that's all for today. You have to give me answer in comment section to is human. What is finite verb here? Okay, and next question is your next question is what is swimming is the best exercise. And अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया है. What is non-finite verb and what is finite verb? Let's revise. What is finite and non-finite verb? So फाइनाइट इज डिपेंडेंट टेंस और पर्सन पे। फाइनाइट एक वर्ब है जो कि टेंस और पर्सन पे डिपेंड करती है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब इज इंडिपेंडेंट, फाइनाइट वर्ब इज डिपेंडेंट। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए जैसे कि ये। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। विच टाइप? Participle, gerund and infinitive. Okay, so infinitive is what is the formula? 2 plus verb first form. 2 plus verb first form is the formula of infinitive. Gerund act as a noun, verb जो noun की तरह act करे. Okay, तो जो verb noun की तरह act करे आपकी वो होगी gerund. जैसे कि running. I give you example. Okay, so if you like my video, please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon for latest notifications. Okay, and comment जरूर कीजिएगा जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में. Okay friends, so thank you friends and have a good day.